हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और हम कर रहे हैं क्या, क्लास 10th की मैथ्स। क्लास 10th मैथ्स हम कर रहे हैं, ठीक है। और पिछली वीडियो में, ठीक है, हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी थी। हमने क्या किया था, क्विक रिवीजन की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, ठीक है, क्विक रिवीजन की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, ठीक है, वो हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। वो हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। उसमें मैंने सारे चैप्टर जितने भी एनसीईआरटी में आपके टोटल 14 चैप्टर हैं, वो हमने सारे क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। उसमें मैंने डिटेल में पूरा चैप्टर एक वीडियो में, ठीक है, एक चैप्टर हमने पूरा एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने 1 से लेकर पूरा 14 चैप्टर तक हमने क्या किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है विद कंसेप्ट। सारे कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं और कुछ हमने कुछ क्वेश्चंस भी साथ में किए हुए हैं, ठीक है। आज से हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, न्यू सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, ईच चैप्टर के, हर चैप्टर के क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम क्या करेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एक ही वीडियो में, ठीक है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, कंसेप्ट नहीं समझाऊंगा मैं, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। कंसेप्ट मैंने पहले ही समझा दिया, ठीक है, समझा दिया, ठीक है। सीधे क्वेश्चन करेंगे फटाफट, और ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले और मैंने कंसेप्ट सब मैंने पहले वीडियो में समझा दिया, ठीक है, पहली सीरीज में, ठीक है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। जैसे आज हम क्या करेंगे, रियल नंबर, ठीक है, पहला चैप्टर जो हमारा क्या है, रियल नंबर के हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप पहले इससे रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई थी, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ जाके आप पहले रियल नंबर की जो मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, 1 चैप्टर 1 वीडियो वाली, ठीक है, पहले आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं, चलो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स, ठीक है। हमारा चैप्टर क्या है, फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर्स, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, एचसीएफ वाले क्वेश्चन है और एलसीएम क्वेश्चन है, ठीक है, और इरेशनल, थोड़ा सा इरेशनल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या होता है, ठीक है। और नंबर सिस्टम आपको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, अगर आप पहले वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको आराम से ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन 196। 196 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहा है, और उसके जो एक्सपोनेंट्स होंगे, यानी कि उसमें जो पावर्स आएगी, उसके फैक्टर्स की जो पावर आएगी, उनका सम बताना है, ठीक है। तो 196, ठीक है, कि अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, अब वो तो आप कर ही सकते हैं। तो 2 × 7² आता है, कितना आता है, 2 × 7², कितना आता है। तो इसके जो पावर्स हैं, इसके जो क्या है, पावर्स हैं, पावर मतलब ये 2, यहाँ 2 की पावर कितनी है, 2 है, 7 की पावर कितनी है, 2 है। तो इनको ऐड करना है, तो 2 + 2 कितना आ गया, 4। तो क्या सम ऑफ एक्सपोनेंट्स बोला है, एक्सपोनेंट मतलब पावर्स होता है, ठीक है। तो खाली पावर्स को ऐड करके बोल रहा है कितना कितना आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर खाली 7 होता तो इसकी पावर कितनी मानते हैं हम, 1 मानते हैं, ठीक है। अभी कितना था, लेकिन 2 था तो पावर कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। तो सम करके कितना आया, 4 आया। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट अब मैंने कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, पूरा नंबर सिस्टम आपको समझाया हुआ है, आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। लीस्ट कंपोजिट नंबर, अगर मैं पहले फिर से बता दूं, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि जो खुद से और 1 के अलावा किसी और नंबर से भी क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4, ठीक। और लीस्ट प्राइम नंबर कितना होता है, वो होता है 2, ठीक है। लीस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, और 2 एक ऐसा इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है, ठीक है। बाकी सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड होते हैं, ठीक है। ये भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है, आप डिटेल में आज उसको देख सकते हैं, ठीक है। दोनों का पहले तो HCF निकालना है, तो HCF, ठीक है, दोनों के फैक्टर कर लें पहले। तो 2, ये तो 2² हो जाएगा, ठीक है। 4 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2², और 2 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो HCF और HCF एलसीएम निकालना भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। HCF कैसे निकालते हैं, HCF निकालने के पहले देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 की भी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम के लिए कितना लिखते हैं, जितने भी आपके सारे नंबर दिए हैं, पावर को छोड़ के जितने भी आपको नंबर दिए हैं पहले वो लिखना है। तो हमारे पास तो एक ही नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 की भी हाईएस्ट पावर आ जाएगी, 2² कितना होता है, 4। तो ये आ गया हमारा HCF और एलसीएम। अब कह रहा है इनका रेशियो निकालो, तो HCF अपॉन एलसीएम यानी कि 2/4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/2। तो रेशियो कितना आ गया, 1:2, कितना आ गया, 1:2, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज करके 2:1 भी लिखे आते हैं, ठीक है, ये गलत होगा, ठीक है, 1:2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है P² इक्वल टू, हमें दे रखा है 32/50, 32/50, ठीक। तो ये पूछ रहा है कि आखिर ये P क्या होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, प्राइम नंबर होगा, या फिर इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं।
तो पहले पी निकालते हैं, तो पी निकालेंगे तो यहाँ से वहाँ जाके रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √32/√50 प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक। हाँ, √32 अब फैक्टर करेंगे तो √32 के जो फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं 2⁵, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, 5 बार, ठीक है। तो इसमें से 2 बार तो पेयर बन गया, तो ये 2 और ये 2 तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 4, अंदर बचेगा कितना 2, तो √32 को हम 4√2 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 4√2, ठीक है। और 50 की बात करें तो 50 के फैक्टर क्या बनते हैं, 50 के फैक्टर बनेंगे हमारे पास कितने 2 × कितना होता है, ये हो जाएगा 5 × 5, ये तो बनेगा ना 5 5 25 25 2 तो 5 का पेयर बन रहा है, तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2, तो सॉरी √2 सिर्फ, तो √2 से √2 कैंसिल, बचा कितना 4/5। अब 4/5 ये कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर, क्योंकि अब P/Q के फॉर्म में आ गया ना, और Q जो है 0 के बराबर नहीं है, तो यानी कि ये P जो है वो कैसा नंबर हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। कैसा नंबर, रेशनल नंबर, कैसा नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बिल्कुल सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ये कह रहा है इफ P and Q, इफ P and Q आर नेचुरल नंबर्स, P और Q कैसे दो नेचुरल नंबर, P इज द मल्टीपल ऑफ Q, P जो है मल्टीपल है किसका, Q का, P जो है क्या है, Q का मल्टीपल है, यानी कि P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q × K, ठीक है। मल्टीपल समझते हैं ना, जैसे कि 10 जो होता है वो 2 का मल्टीपल होता है, तो 10 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 2 × कुछ नंबर 2 × 5, ठीक है। तो 2 5 10 होता है, 10 जो होता है 2 का मल्टीपल होता है, तो 2 × कुछ मल्टीप्लाई करके 10 आएगा, ठीक है। तो ये समझना है आपको, इस तरीके से समझना है। तो यहाँ कह रहा है P जो है वो क्या है, मल्टीपल है किसका, Q का, तो Q × कुछ करेंगे तो कितना आएगा, P आएगा। और दूसरा नंबर है Q, तो Q का जो फैक्टर बनेंगे वो Q ही बनेंगे, ठीक है। तो इन दोनों कॉमन क्या आ रहा है, Q आ रहा है, तो HCF जो हो जाएगा P और Q का, HCF ऑफ P, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q, जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है, ठीक। तो ये हमारा Q आ गया क्या आंसर, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, हमें HCF निकालना था P और Q का, ठीक। एक मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इफ 2 पॉजिटिव नंबर्स A और B, 2 पॉजिटिव नंबर देखते हैं, एक तो A है एक तो क्या है B है, ठीक है। और A कितना दे रखा है x³ y², ठीक। और B दे रखा है xy³, तो पूछ रहा है देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट यानी कि A क्रॉस B, इसको डिवाइड करते हैं हम किससे, एलसीएम A, B से, ठीक है। तो पूछा है हमारे पास क्या मिलेगा, ठीक है, इसका आंसर बताना है। अगर हम इसके प्रोडक्ट को A और B के प्रोडक्ट को एलसीएम से अगर डिवाइड करते हैं, अगर आपको फॉर्मूला एक याद हो, मैंने बताया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू होता है LCM × HCF, ठीक है। और एलसीएम को अगर मैं नीचे भेज दूँ तो ये एलसीएम कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, अपन में आ जाएगा, तो एलसीएम यहाँ आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे ना, यहाँ से हटा दिया मैंने, इसको कहाँ भेज दिया, अपॉन में भेज दिया, ठीक है। तो ये HCF इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी कि यही तो है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स A × B, ठीक है, A × B अपॉन एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम, तो HCF के बराबर ही तो आता है, तो ये जो होगा किसके बराबर होगा, HCF के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, HCF। तो यानी कि इस A और B का अगर मैं HCF निकाल लूँ तो मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये A × B अपॉन एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप सीधे सीधे ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहले एलसीएम निकाल लीजिए, फिर A × B कर दीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो इसी फॉर्मूले की वजह से पूछ रहा है। तो आप अगर HCF इक्वल टू अगर इतना करेंगे तो HCF अगर हम सिंपली निकाल लें तो HCF से भी हमारा निकल आएगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF, ठीक। तो HCF निकालने का तरीका आपको पता ही है, पहले तो कॉमन चीज़ लिखनी पड़ती है, दोनों में A और B में क्या क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन है और दूसरा क्या है y कॉमन है, ठीक है। हाँ, अब पावर की बात करते हैं। अब पावर जो होती है उनकी स्मॉलेस्ट पावर, जो छोटी h शब्द में आती है छोटी पावर, तो सबसे छोटी पावर है, तो x की पावर यहाँ पर 3 दे रखी है, यहाँ पर कितनी है 1 है, तो छोटी पावर कितनी है 1 है, ठीक है। यहाँ पर पावर y की पावर कितनी है 2 है ऊपर और y की पावर 3 है नीचे, तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 2 है, तो HCF कितना आ जाएगा xy² आ जाएगा, कितना आ जाएगा xy²। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल बी ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 96 एंड 360, 96 और 360, ये तो आप क्वेश्चन आप खुद भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। 96 और 360 के हमें फैक्टर्स निकालने, ठीक है, वो एलसीएम निकालना है। तो पहले 96 के फैक्टर्स निकाल लीजिए, फैक्टर्स निकालने आपको आते हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 5 × 3, 2 की पावर 5 × 3, और 360 के जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे हमारे पास 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब 3² × 5, 2 का क्यूब 3² × 5,
ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए बस क्या करना है हमें, पहले तो अच्छा एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो कॉमन है सिर्फ उतना ही लिखना पड़ता है, लेकिन एलसीएफ निकालने के लिए आपको सारे नंबर लिखने पड़ेंगे। पावर को छोड़िए, पावर को अभी छोड़ दीजिए, आपको खाली नंबर लिखना है कि आखिर नंबर कौन कौन से हैं। तो नंबर क्या क्या है हमारे पास, एक तो 2 दिख रहा है हमें, ठीक है, एक 3 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब एलसीएम लेने के लिए इन सब की हाईएस्ट पावर लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 है। ठीक है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, और 5 तो एक ही बार है, तो 5 की हाईएस्ट पावर तो 1 ही होगी। 2 की पावर 5 होता है 32, कितना होता है 32। ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, और 5 कितना हो गया, 5 ही हो गया। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 32, 5 के साथ 10 हो गया, 10 5 से 15, 160 इंटू 9 आ जाएगा। ठीक है, 160 इंटू 9 इतना ही आएगा ना। हाँ, 5 टू 10 हो गया, और 5 से 15, हाँ ठीक है। तो 16 9 से कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, 16 9 से 144, इसके ऊपर यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 1440। तो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि एलसीएम में क्या करना पड़ता है, सारे नंबर लिख लिए पहले, उसकी फिर उन सबकी हाईएस्ट पावर लिखनी पड़ती है। ठीक है, उनकी सबकी हाईएस्ट पावर जो होगी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और आ गया, इसको देखिए। तो ये कह रहा है 2 नंबर है, उनको उनका फैक्टर के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, 2 नंबर है, चलो एक मैं ए मान लेता हूँ, एक को बी मान लेता हूँ। ठीक है, ए के जो हमारे फैक्टराइजेशन दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 3 इंटू 5 स्क्वायर दिया हुआ है, 3 इंटू 5 स्क्वायर, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, 3 इंटू 5 स्क्वायर दिया हुआ है, और दूसरे बी जो दूसरा नंबर है उसके फैक्टर कितने दे रखे हैं, 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके एलसीएम निकालें, इनका एलसीएम निकालें। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले सब जो जितने भी नंबर दिख रहे हैं आपको पहले वो लिख लीजिए। एक तो 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई कर दिया, और इनकी पावर जो स्मॉलेस्ट पावर है, 3 की पावर यहाँ पर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट कौन है, 1 है। 5 तो एक ही बार है, तो बस वही आ जाएगा, और 7 भी एक ही बार है, तो ये आ जाएगा। तो आ जाएगा 3 इंटू 25 इंटू 7, कितना आ जाएगा, 3 इंटू 25 इंटू 7। ठीक है, सॉरी ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैंने एचसीएफ का सोच रहा हूँ, हाईएस्ट पावर आती है किसमें, एलसीएम में तो क्या आती है, हाईएस्ट पावर आती है, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर तो कितनी है, 2 है ना, हाँ सॉरी। ठीक है, तो 9 इंटू 25 इंटू 7, और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है कितना, 225 इंटू 9। ठीक है, तो 25 9 से कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और इंटू कितना करेंगे, 7 स्क्वायर था, सॉरी 7 स्क्वायर, ये आ जाएगा 49, कितना आ जाएगा 49। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताइएगा कितना आ रहा है। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी अगर मैं सिखाऊं तो फिर तो बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। हमें क्या फाइंड करना है, लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398। ठीक है, 398, 436 एंड 542, लीविंग रिमाइंडर्स 7 11। ठीक है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, सपोज वो नंबर मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स फाइंड द लार्जेस्ट नंबर कह रहा है, एक्स एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर होगा जो कि दैट विल डिवाइड, जो कि करेगा इन तीनों को डिवाइड करेगा, किसको, 398 436। इन क्वेश्चन को पहले समझना है। ठीक है, 436 और 542 अगर समझ गए तो फिर तो आराम से आप कर सकते हैं। तो ये एक्स जो है इन तीन को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और ये पूरा है अगर एक्स 398 को डिवाइड करता है तो 7 रिमाइंडर बस आता है, 436 को डिवाइड करेगा तो 11 रिमाइंडर बचेगा, और 542 को डिवाइड करेगा तो कितना बचाएगा रिमाइंडर, 15 बचाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 398 में से अगर मैं 7 को माइनस कर दूँ, 7 को अगर मैं माइनस कर दूँ इसमें से, तो एक्स जो है पूरी तरह से डिवाइड कर देगा इसको, और 436 में अगर मैं 11 को माइनस कर दूँ तो ये जितना भी नंबर आएगा तो ये एक्स क्या करेगा, इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा, और 542 में से अगर मैं 15 को माइनस कर दूँ तो एक्स जो है इसको क्या करेगा, पूरी तरह से डिवाइड करेगा। ठीक है, एक्स जो नंबर मुझे निकालना है वो ऐसा नंबर है जो कि इन तीन नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको ये बात ध्यान रखिएगा, जो नंबर मैं निकाल रहा हूँ वो क्या कर रहा है, इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये तीनों ये जो 3 नंबर लिखे हैं मैंने, 398 436, ये एक्स को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, एक्स क्या कर रहा है, इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो जब भी देखिएगा जो भी हम नंबर निकाल रहे हैं अगर वो जो है वो डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, कर रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। इसका ध्यान रखना, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि HCF निकालें कि LCM निकालें। ठीक है, HCF निकालें कि LCM निकालें, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो उसका मैं आज बता रहा हूँ तरीका। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो इन सबको पहले 398 में से इन सब के जो रिमाइंडर उनको माइनस कीजिए। 398 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 391 हो जाएगा। ठीक है, और 436 माइनस 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 425। ठीक है, और ये कितना है, लास्ट कितना है, 542 माइनस करेंगे 15 तो ये आ जाएगा कितना, ये आता है हमारे पास 527। कितना आ जाएगा, 527। अब ये जो 3 नंबर दिख रहे हैं नए नंबर, इनका हमें क्या निकालना है,
फैक्टर निकालना है, ठीक है। इनके फैक्टर निकालते हैं, चलो नेक्स्ट पेज में निकालते हैं। तो सबसे पहले कितना है 391, ठीक है। अब इनके फैक्टर्स आपको अगर टेबल अच्छे से नहीं आती होगी तो आप मुश्किल हो जाएगी इनका फैक्टर निकालने। तो ये इनके इसका जो फैक्टर है वो होता है 17 × 23, ठीक है। पहले आप 17 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। 425, ठीक है। 425 के फैक्टर आ रहे हैं 17 × 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। और 527 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं कितना 17 × 31, 17 × 31। तो इनका जो HCF आ रहा है वो कितना आ रहा है, HCF आ रहा है क्योंकि कॉमन क्या है इन तीनों में, एक ही नंबर कॉमन है, क्या है 17, और उसके लीस्ट पावर HCF में क्या आती है सबसे छोटी पावर और नंबर, ठीक है। HCF में सब नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो तीनों में कॉमन है या फिर अगर दो नंबर है तो दोनों में कॉमन है सिर्फ वही लिखते हैं, ठीक है। तो 17 की लीस्ट पावर कितनी है 1 ही है, तो एलसीएम HCF कितना आ गया 17। तो 17 वो नंबर है जो कि इन तीनों नंबरों को जो हमें दिया हुआ था, क्या 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 दिए हुए थे, हमें नंबर दिए थे 398, 436 और 542। 17 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा तो ये क्या क्या रिमाइंडर छोड़ेगा 11 और 11 और 15, ये रिमाइंडर बचाएगा, ठीक है। तो हमें वो नंबर कौन सा होगा 17 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है HCF एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का HCF और एलसीएम दिया हुआ है, कितना है 9 और 49, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, ठीक है। HCF कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ठीक है। और एलसीएम कितना दिया हुआ है 459, और एक नंबर, दो नंबर होते हैं ना जिनका HCF और एलसीएम निकाला होगा वो दो नंबर तो होंगे ना, तो उसमें से एक नंबर कितना दिया हुआ है 27, तो हमें दूसरा नंबर बताना है, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि A × B दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है HCF × एलसीएम, उन दोनों के HCF और एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी कि ये आ जाएगा 27 × B यानी कि 27B हो गया, और यहाँ आ जाएगा 9 × 459, ठीक है। तो B निकालना है तो 9 × 459 अपॉन को मैं 27 पे देता है, तो 9 कितने जा 3 जा 27, और 3 से अगर इसको काटेंगे तो याद आएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, तो 153 आ रहा है, कितना आ रहा है, तो यानी बी जो दूसरा नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है 153 आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, क्या करना है लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि डिवाइड कर रहा है किसको 70 और 125 को, 70 और 125 को डिवाइड वो करेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5 और 8। अभी क्या था हमने, तो पहले तो रिमाइंडर को माइनस कर दो, 70 - 5 कितना कर देंगे, आ जाएगा 65, और 125 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा कितना 117, ठीक है। तो इनके फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। इसी आगे आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है। मैं तो खाली चलो इसके ऐसे नहीं करते नहीं है, तो यानी कि 65 और 117 दोनों के क्या निकालेंगे फैक्टर निकालेंगे। तो 65 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं कितने, वो आ जाएंगे 13 × 5, 13 5 65 होता है ना, हाँ। और जो हमारे 117 के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 13 × 3 स्क्वायर, यानी 39 जा होता है ना 117, 13 × 3 स्क्वायर। तो कॉमन क्या आ रहा है HCF निकालना है ना हमें, तो कॉमन आ रहा है 13, ठीक है। जब भी अगर हमें ऐसा नंबर निकालना है जो कि उनको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ऐसा नंबर जो डिवाइड कर रहा है, तो अब क्या करते हैं HCF निकालते हैं, ठीक है। तो HCF जो आ गया वो कितना आ गया 13, तो यानी कि 13 ऐसा नंबर है जो कि 70 और 125 को डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर कितना बचाएगा 5 और 8 बचाएगा, ठीक है। तो हमें वो नंबर फाइंड करना था, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चेक वेदर 4n है, ठीक है, ठीक है। सॉरी ये 4 की पावर n होगा, ठीक है, 4n नहीं होगा, इसको लिखना 4 की पावर n, कितना 4 की पावर n, ये 4 की पावर n होगा, ठीक है, ना कि 4n। चेक वेदर 4n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। 4 की पावर n जो है हमें पूछ रहा है कि क्या 0 से कभी एंड करेगा नहीं करेगा, हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो एक मैं बात बता देता हूँ, 0 से एंड वही नंबर करेगा जिसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ रहे हो, 2 कम से कम एक 2 होना चाहिए और कम से कम एक 5 होना चाहिए, ठीक। तो इसके फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करते हैं तो 2 के फैक्टर क्या होता है 2 स्क्वायर होता है, 4 के फैक्टर कितने होते हैं 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर की पावर कितनी होगी n होगी, तो यानी कि 2 की पावर कितनी आ गई 2n आ गई, 2 की पावर कितनी आ गई 2n, यानी कि 2 की पावर 2n में कहीं तो 2 तो है, चलो 2 तो है, बहुत सारे हैं, लेकिन 5 तो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो हम लिख देंगे 4 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 because it doesn't have 5 एज अ फैक्टर, ठीक है, 5 एज अ, ठीक है, 5 इसके फैक्टर में नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा कभी भी
जीरो से एंड नहीं करेगा, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। अब कह रहा है 6 की पावर n का बताओ, तो 6 पावर n का फैक्टर करते हैं, तो 6 पावर n कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, 6 का फैक्टर कितना होता है 2 इंटू 3, इसकी पावर कितनी हो जाएगी n हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो इसमें 2 तो है और 3 भी है, लेकिन 5 नहीं है। 2 और 5 दोनों होने चाहिए, ठीक है, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि खाली 5 हो और 2 ना हो, ऐसा भी फिर भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो 2 और 5 क्या होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो सेम चीज़ यही लिख देनी है आपको, ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है सेम यही चीज़ आपको फिर से छाप देनी है, सेट यही चीज़ आपको लिख देनी है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे ये। हाँ, अभी कह रहा है कैन टू नंबर्स है 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम, ठीक। तो ये कह रहा है क्या किसी दो नंबरों का, कोई भी ऐसे दो नंबर होंगे जिनका एचसीएफ कितना हो 15 हो, एचसीएफ कितना हो 15 हो, और एलसीएम जो हो कितना हो 175 हो। क्या ऐसे कोई दो नंबर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, एलसीएम शुड बी, ठीक है, या मैंने शायद कंसेप्ट में बताया भी नहीं होगा, क्या पता, ठीक है, या बताया भी होगा। कंसेप्ट शुड बी, वो एलसीएम शुड बी मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। एलसीएम क्या होना चाहिए, हमेशा मल्टीपल होना चाहिए किसका, एचसीएफ का, ठीक है। एलसीएम जो है हमेशा क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए एचसीएफ का, ठीक है। एचसीएफ मैंने एचसीएम लिख दिया क्या, एचसीएफ का, ठीक है। या सिंपल भाषा में कहें तो एचसीएफ जो है हमेशा एलसीएम को पूरी तरह से डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। एचसीएफ जो भी है, जो जैसे कि 15 है और ये 175 है, तो 15 जो है अगर 175 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, पूरी तरह से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा है ना फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है, तो हम कह देंगे हाँ ये दोनों पॉसिबल है, ठीक है। हमेशा एचसीएफ और एलसीएम क्या होना चाहिए, एचसीएफ जो है एलसीएम को हमेशा पूरी तरह से डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। तो 175 दिया हुआ है और एचसीएफ कितना है 15 है, तो देखते हैं पूरी तरह से डिवाइड करता है नहीं करता, तो 15 वन जा 15, ठीक है, और 25 बच गया, तो 15 वन जा 15.10, 100 बच गया, 45 45 को 60 55 55 15 6 जा 90, ठीक है। तो 11.6 पॉइंट मारा है, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि ऐसे कोई दो नंबर होंगे जिनका एचसीएफ 15 हो और एलसीएम 175 हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एलसीएम हमेशा क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए किसका, एचसीएफ का, ठीक है। तो इसको भी बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको पहले छोड़ दीजिए, इसको पहले छोड़ दीजिए, 5 डिजिट वाले इसको छोड़ दीजिए। हमें क्या करना है, एक नंबर ऐसा फाइंड करना है, एक नंबर फाइंड करना है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 15 और 36। अब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि डिविजिबल हो, इन तीनों से डिवाइड हो रहा हो। अब वो नंबर डिवाइड नहीं करेगा इनको, अब ये तीनों नंबर, ये जो तीन नंबर देखे हैं, ये बोला ये तीनों नंबर उस नंबर को डिवाइड करने चाहिए, तो अब आपको एलसीएम निकालना है, बस इतना फर्क आपको समझना है, ठीक है। अगर वो जो नंबर हमें निकालना अगर वो डिवाइड कर रहा है तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और अगर जो नंबर हमें निकालना है वो क्या हो रहा है, इन तीनों जो इन नंबरों से जो हमें दिए होंगे उन नंबरों से क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। बस ये आपको इतना फर्क याद है, ठीक है, इतना आपको बस फर्क याद रखना है, ठीक है। तो अब 12, 15 और 36 इसकी क्या निकालें, फैक्टर निकालें। तो 12 का 2 स्क्वायर इंटू 4, 2 स्क्वायर इंटू 3, सॉरी 4 चीज़ 12 होता है ना, तो 2 स्क्वायर इंटू कितना हो गया 3 हो गया। 15 3 इंटू 5, 36 कितना होता है, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो सारे नंबर लिखो, क्या क्या नंबर दिख रहे हैं, एक तो 2 दिख रहा है, एक तो 3 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है, बस इतना ही नंबर दिख रहे हैं। इनकी हाईएस्ट पावर, इन सबकी क्या हाईएस्ट पावर, एलसीएम में क्या आ जाएगी, हाईएस्ट पावर आ जाएगी। तो हाईएस्ट पावर आपको कितनी दिख रही है, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो बस 2 ही आ जाएगी फिर। और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यानी कि बड़ी वाली आ जाएगी 2, और 5 तो एक ही बार है, तो 5 की बार 1 ही आ जाएगी, ठीक है। तो इन सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारे पास 2 × 4 और 4 9 36, 36 5 180, तो ये आ गया 180, ठीक है। कितना आ रहा है 180। लेकिन हमें क्या करना, अब देखिए, अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है ऐसा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर, ठीक है, 5 डिजिट वाला ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है जो कि क्या हो, इन तीनों से डिवाइड हो। तो इन तीनों से डिवाइड होने वाला एक नंबर तो हमें मिल गया, कौन सा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 180 है, जो कि क्या हो रहा है, इन तीनों से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इन तीनों से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 180, ठीक है। तो अब देखना सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, सबको पता ही होगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होता है
9999, ठीक है। अब इस 99999 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 180 से, तब हमारा निकल आएगा, ठीक है। इसको पहले काट लेते हैं, तो 11111 9 से काट रहे हैं तो ये आ जाएगा 9 टू 18 20 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11111 पॉइंट, ठीक है। अच्छा पॉइंट नहीं चाहिए हमें, ठीक है, पॉइंट पर हमें तो रिमाइंडर चाहिए ना, तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं। तो इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस 999 में से हमें क्या कर देना है, इस रिमाइंडर को माइनस कर देना है। कितने हो गए, 5 हो गए, हाँ। माइनस 11 कर देंगे तो आ जाएगा 1 2 3 8 8 इंटू 8। तो ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, जो कि क्या हो रहा होगा, उन तीनों नंबर से, क्या नंबर थे हमारे पास, 12 15 और 36, इन तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, क्योंकि 180 जो है इन तीनों से डिवाइड हो रहा था, तो फिर हमने 180 से क्या किया, इस 5 बार 9 को क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। 5 बार 9 को डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना बचा, 11। तो यानी कि अगर इसमें से 11 माइनस कर दें तो यानी कि वो नंबर, यानी कि ये जो 999 ये 180 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 180 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो वो 12 15 और जो भी था 36, तो उससे भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान से देंगे। ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 20, ठीक है, विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 20 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 90, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ वो लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, वो नंबर क्या है, एक्स है, ठीक है, एक्स है, जिसको हम क्या करें, अगर 20 बढ़ा दें, क्या करते हैं, इसको अगर 20 बढ़ा दें, ठीक है, यानी कि एक्स प्लस 20 करते हैं। तो ये बोला, ये जो नया नंबर बना, इसको मैं वाई बोल देता हूँ, एक्स प्लस 20, ये नंबर क्या करेगा, इन दोनों को बराबर डिवाइड, इन दोनों को पूरी तरह से क्या कर लेगा, डिवाइड, एक्जैक्टली डिविजिबल कर लेगा, ठीक है। तो मुझे ये वाई निकालना है, क्या निकालना है, वाई। और वाई क्या कर रहा है, इन दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वो 90 को और 144 को। तो मुझे ऐसा नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मुझे एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर नहीं रहा, ये दोनों नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 90 और 144। ये वाई जो है एक ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ऐसा नंबर निकालना है जो कि इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो ध्यान रखिएगा 90 और 144, तो 90 का जो हमारा क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, ये आते हैं 3 स्क्वायर, यानी कि 9 हो गया, इंटू 2 इंटू 5 आ गया, ठीक है। और 144 के कितने होते हैं, 2 का 2 की पावर 4, ठीक है, और 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम तो आपको निकालना आ ही होगा, ठीक है। तो पहले देखने सारे नंबर लिखने, एक तो 2 है, एक तो 3 है और एक तो 5 है। तो पावर कितनी है इनकी, पावर देखना जरा, पावर है हमारे पास 2 की पावर हाइस्ट कितनी है, 4 है, 3 की हाइस्ट पावर कितनी है, 2 ही है, और 5 की हाइस्ट पावर कितनी है, 1 ही है, ठीक है। 2 की पावर 4, 3 स्क्वायर और 5 की पावर 1, ठीक है। तो ये जो आ गया हमारे पास, ये आ गया कितना, एलसीएम जो आ गया, ये आ रहा है 720, कितना आ रहा है, 720, ये तो आ रही वाई की वैल्यू, ठीक है। यानी कि 720 एक ऐसा नंबर है जो कि 90 और 144 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, तो वो कौन था, वाई था। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया, 720 आ गया, वाई इक्वल टू कितना आ गया, 720 आ गया। लेकिन मुझे निकालना क्या, एक्स है, तो एक्स वाई इक्वल टू कितना है, वाई इक्वल टू है एक्स प्लस 20, तो वाई की जगह पे एक्स प्लस 20 रखा, इक्वल टू कितना आ गया, 720। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 720 माइनस 20 इज इक्वल टू आ गया एक्स इक्वल टू 700, कितना आ गया, 700 आ गया, ठीक। क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाई 28। ऐसा नंबर फाइंड करना है अगर उस नंबर को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 28 से डिवाइड कर रहे हैं और 32 से डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों नंबर से उसको डिवाइड करना है हमें, उस जो नंबर निकाल रहे हैं उससे डिवाइड नहीं कर रहे हैं, उसको डिवाइड करना है किससे, 28 और 32 से। यानी कि हमें इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो पहले एलसीएम निकालते हैं 28 और 32 का। तो 28 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 7, ठीक है। और 32 का एलसीएम कितना होता है, 2 की पावर 5 आ गया, ठीक है। तो एलसीएम अगर देखें तो एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 2 आ रहा है, एक तो 7 आ रहा है, दो ही नंबर दिख रहे हैं 2 और 7। हाइस्ट पावर कितनी है, 5 है, और 7 की हाइस्ट पावर कितनी है, 1 ही है। तो ये आ गया 2 की पावर 5 यानी 32 इंटू 7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 224। ये तो आ गया एलसीएम। यानी ये तो ऐसा नंबर है जिसको हम 28 और 32 से अगर डिवाइड करें तो दोनों इसको क्या कर देंगे, पूरी तरह से डिवाइड कर लेंगे। लेकिन हमें क्या बचाना है, रिमाइंडर बचाना है, क्या करना है, रिमाइंडर बचाना है, ठीक है। 28 से रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए, ठीक है, सॉरी
28 से कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 28 में से 8 यानी 28 में से 8 माइनस करें तो 20 आ गया, और 32 में से रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 12 बचना चाहिए। तो 32 में से अगर 12 को माइनस करते हैं तो 20, तो यानी कि इसमें से अगर हमें 24 में से, ठीक है, यानी कि नंबर रिक्वायर्ड, जो नंबर हमें चाहिए, ठीक है, जो नंबर हमें चाहिए, तो नंबर रिक्वायर्ड यानी कि 224 में से अगर मैं 20 को माइनस कर दूँ, ठीक है, 20 को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ 204, तो ये हो गया, ये वो नंबर होगा जिसको हम क्या करें 28 से, यानी 28 से और 32 से अगर डिवाइड करें, ठीक है, 204 को, तो यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको देखेगा, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है 3 बेल्स, 3 घंटियाँ हैं, ठीक है, 3 घंटियाँ हैं, टोल, टोल मतलब बजना, ठीक है, 3 बेल्स टोल एट इंटरवल ऑफ 9-12, ठीक है, 3 घंटे हैं हमारे पास, ठीक है, ये सपोज 1 घंटी है, ये 2 घंटी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ठीक है, ठीक है, ये पहला और तीसरा। तो पहली घंटी जो है हर 9 मिनट बाद बजती है, ठीक है, पहले एक अगर अभी बज गई तो उसके बाद 9 मिनट बाद दोबारा बजेगी, फिर 9 मिनट और दोबारा बजेगी, ठीक है। और तीसरी घंटी क्या कर रहा है, ये हर 12 मिनट बाद बजती है, पहली अभी बजी तो फिर दूसरी कब बजेगी, 12 मिनट बाद बजेगी, ठीक है। और तीसरी घंटी जो है वो 15 मिनट बाद बजती है, ठीक है। तो ये कह रहा है रिस्पेक्टिवली, अगर तीनों को मैंने एक साथ दबा दिया, एक साथ क्या कर दिया, दबा दिया, ठीक है, इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, ठीक है, वो दोनों तीनों एक साथ बजने लगी एक बार, ठीक है। तो ये कह रहा है अब कितने देर बाद ये जो है तीनों फिर से एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो 9 दूसरी, ये तो अगर एक बार हमने बजा दिया तो फिर दूसरी बार 18 मिनट बाद बजेगी, ठीक है। फिर ये कब 12 मिनट बाद यानी 24 मिनट में बजेगी, और ये 15 यानी कि 30 दोबारा कितने बजेगी, 30 मिनट बाद, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, ये अलग अलग है, ठीक है। तो यानी कि हमें बताना है कि तीनों एक साथ अब कितने बजे, कितने मिनट बाद, कितने टाइम बाद ये तीनों जो है एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसमें निकालना है, ऐसे जो भी क्वेश्चन है तो इसमें आप ध्यान रखिएगा एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है किसका, 9, 12 और 15, तो एलसीएम निकालना तो आसान है, ठीक है। तो लाइन 9 का फैक्टर पता ही आपको 3 स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 2 स्क्वायर इंटू 3, 4 3 12 होता है ना, और ये आ जाएगा 3 इंटू 5। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम यानी कि सारे नंबर लिख लो, एक तो 2 दिख रहा है, एक तो 3 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना है, और 2 की पावर कितनी है, हाइस्ट पावर 2 ही है, और 3 की हाइस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, तो 2 ही आ जाएगा, और 5 तो एक ही है, तो आ जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 5, तो 5 4 20 यानी कि 180, तो 180 मिनट बाद, 180 मिनट बाद दोनों क्या हो जाएंगे, एक तीनों फिर से एक साथ बजेंगे, ठीक है। हमने चालू किया था एक साथ तीनों को एक साथ बजाना, ठीक है, ठीक है, तीनों को हमने एक साथ बजा दिया था, लेकिन अब 180 मिनट बाद दोबारा तीनों क्या हो जाएंगे, एक साथ बजेंगे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। 2 टैंकर क्या है, एक तो क्या है, 2 टैंकर है, एक तो 850 लीटर का है, ठीक है, और एक छोटा दूसरा टैंकर है, ये कितना है 680 लीटर का, कितना है 680 लीटर का, ये 850 लीटर का, ये 680 लीटर का, ठीक है। अब ये कह रहा है मुझे ऐसा मैक्सिमम कैपेसिटी, एक ऐसे टैंकर चाहिए, ऐसा कंटेनर चाहिए विच कैन मीजर द पेट्रोल ऑफ ईच टैंकर, ठीक है। मुझे एक ऐसा टैंकर चाहिए जो कि इन दोनों टैंकर्स का क्या होना, क्या उसमें हम मेजर कर सकें, ठीक है। यानी कि इसमें 850 वाले कितने टैंकर जा रहे हैं ये भी हमें पता चलना चाहिए, और 680 वाले कितने टैंकर जा रहे हैं ये भी मुझे पता चलना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना होगा, क्या निकालना होगा, HCF, ठीक है। 850 और किसका 680, ठीक है। 850 और 680 का अगर हम क्या निकालें, सॉरी HCF एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक है। यानी कि ऐसा ऐसा कोई नंबर जिस जो इन दोनों को जो इन दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक, ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, यानी कि एलसीएम निकालना पड़ेगा, इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक। एलसीएम निकालेंगे तो वो जो टैंकर आएगा वो क्या होगा, उसमें 850 के भी सारे कंटेनर जा सकते हैं, और 680 के भी क्या हो सकते हैं, सारे कंटेनर जा सकते हैं, और एग्जैक्टली पूरा फिट बैठेंगे उसके अंदर क्या बैठेंगे, पूरा फिट बैठेंगे। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ, अगर यहाँ पर अगर ये कंटेनर कितना हो, इसको मान लो मैं कितना, अगर 1700 लीटर का हो, ये कंटेनर कितना हो 1700 लीटर का, तो इसमें 850 के कितने 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 टैंक जा सकते हैं, 2 टैंक जा सकते हैं, क्योंकि एक 850 का एक और गया, एक 850 का दूसरा गया, तो हम आराम से काउंट कर सकते हैं। अगर ये फुल भर जा रहा है तो फुल भरने का मतलब क्या है, ऐसे 2 कंटेनर इसमें होंगे, लेकिन 680 का इसमें कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, 1700 वाले में 680 का कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक 680 डाला, फिर दूसरा डाला, फिर थोड़ा और बच जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट हो नहीं पाएगा आखिर के कितना
कितना है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा हमें क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए जिससे हम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, 850 वाला भी और 680 वाला भी, ठीक। तो हम दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक। तो 850 और 680 दोनों का क्या निकालना, दोनों को क्या करना पड़ेगा, पहले फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर करते हैं, 850 का कितना होता है, 2 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 70, ठीक है। फैक्टर आप खुद करेंगे, ठीक है। अब फैक्टर मैं करने बैठूंगा तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और 680 का होता है 2 क्यूब, ठीक है, 2 क्यूब और 5 इंटू 17, 5 इंटू 70, ठीक है। तो इनका अगर एलसीएम देखें तो एलसीएम आता है हमारे पास कितना, पहले तो नंबर देखिए, नंबर क्या क्या है, एक तो 2 है, एक 5 है और 17, बस 3 ही नंबर है। तो 2 की आइस पावर कितनी है, 3 है, 5 की आइस पावर कितनी है, 2 है, 17 तो 1 ही है, ठीक है। तो आ जाएगा 8 इंटू 25 इंटू 17, तो 25 एट होता है 200 इंटू कितना आ गया 17, तो 17 7 दूनी 34, ठीक है, 3400। तो 3400 लीटर का अगर मैं एक टैंक कंटेनर ले लूँ इतना बड़ा मैं, ठीक है, ये इसको 1700 से हटा के कितना 3400 का अगर मैं क्या ले लूँ, एक कंटेनर ले लूँ, तो मैं 850 के भी डाल सकता हूँ उसमें और 680 के भी उसमें फुल, ठीक है, पूरा उसमें फिट बैठ जाएंगे, ठीक है। दोनों कंटेनर जो है, दोनों टैंक क्या होंगे इसमें, दोनों फिट बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ, ठीक है, फाइंड द क्या करना है, लेंथ, ठीक है, फाइंड द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। एक रूम है, तो रूम की जो लेंथ ब्रेथ और हाइट देखिए, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा बना दूँ, एक रूम जैसा, क्यूबॉइड जैसा, ठीक है, ये लेंथ ब्रेथ और सॉरी ये लेंथ ब्रेथ और ये हाइट होगी, ठीक है। तो तीनों में देखिए लेंथ कितनी देखिए, लेंथ हमें देखिए 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। इस पूरे को अगर मैं सेंटीमीटर में बदल दूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 850 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में बदलना कैसे बदलते हैं आप ये मत पूछना, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 625 सेंटीमीटर, पूरा सेंटीमीटर बदल दिया, ठीक है। 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू हो जाएगा 475 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 8 मीटर कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, 800 और 50 सेंटीमीटर, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो ये 8 मीटर कितना हो गया 800 हो गया, और 50 सेंटीमीटर और है तो 850 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप। और वैसे 6 मीटर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, इसमें 25 और है तो 625 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मैंने सेंटीमीटर, ताकि हम एलसीएम या एचसीएफ जो भी निकालना हो वो निकाल सकें, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, ऐसी लॉन्गेस्ट रॉड निकालनी है जो जिससे हम इन तीनों यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट की क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तीनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ, ठीक है। तो किस किस का निकालना है, एक तो 850 है, दूसरा कितना है 625 है, और तीसरा है हमारे पास कितना 475। तो इसके फैक्टर, तो 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 70, ठीक है। और 625 के ये तो 525 का स्क्वायर होता है, यानी कि 5 की पावर 4 आ जाएगा, 5 की पावर 4, ठीक है। और ये 475 होता है 5 स्क्वायर इंटू 19 आ रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ अगर निकालना है तो एचसीएफ में सिर्फ क्या करना पड़ता है, कॉमन जो चीज़ हमारे पास कॉमन है, कॉमन क्या है इसमें 5 5 5, एक ही कॉमन है 5, तो बस वही लिखेंगे। और इसकी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 242 पावर, तो 2 आ जाएगा, यानी कि 25। तो एचसीएफ कितना आ गया 25, तो 25 सेंटीमीटर का रॉड, यानी कि 25 सेंटीमीटर लेंथ का जो होगा, अगर रॉड होगा, क्या होगा रॉड होगा, यानी कि ऐसा रॉड है, तो इससे हम लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को नाप सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लेंथ कितनी है 850 है ना, 850 सेंटीमीटर, तो 25 रॉड के कितने कितने रॉड हम इसमें एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 625 है, तो 625 कितना होता है 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यानी कि 25 को अगर हम क्या करें 25 टाइम, यानी कि 25 को अगर हम 25 टाइम, 25 वाली रॉड जो है इसको 25 टाइम क्या करें, अगर वो करें तो ये हमारी ब्रेथ हो जाएगी, जो 625 है 625 सेंटीमीटर कवर हो जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर की जो रॉड है उसको 25 ऐसी रॉड लगेंगी, जो जिससे हम क्या बन जाएगा, ये हमारी ब्रेथ बन जाएगी। ऐसे 850 और 475 ये भी हम किससे, इस रॉड से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली पूरा फिट बैठेगा, ठीक है। हाँ ये देखिएगा 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग इंटरवल 4 12, और ये अभी हमने क्या था, एक बेल वाला क्या था ना, घंटी वाला, सेम ऐसा ही है, बस इस बार क्या चेंज करके इसने अलार्म क्लॉक लिख रखा है। तो ये बोला एक तो 4 12 और 20, ठीक है, इतनी देर में बजती हैं तीनों, ठीक है। अब ये बोला है अगर हमने इसको एक साथ बजा दिया तो ये दोबारा जब अगली बार तीनों एक साथ कब
कितने टाइम बाद बचेंगे। ठीक है, तो ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद करिएगा होमवर्क। ठीक है, क्योंकि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, आप करेंगे तब आपका कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं तो करते जाऊँगा तो मेरा तो कोई वो नहीं है, ये तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बस इसके फैक्टर करने हैं और इनके क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है आपको। ठीक है, तो एलसीएम आप निकाल सकते हैं खुद। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है इन स्कूल, एक स्कूल में दो सेक्शन है हमारे पास, एक तो ए सेक्शन है, एक क्या है बी सेक्शन है। ए सेक्शन में कितने बच्चे हैं, ए सेक्शन में 48 बच्चे हैं। ठीक, बी सेक्शन में कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं। ठीक है, अब बोला है स्कूल में, ठीक है, एक लाइब्रेरी, क्या है लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये बोला है उस लाइब्रेरी में आखिर कितनी बुक होनी चाहिए, लीस्ट नंबर, कम से कम कितनी बुक होनी चाहिए उस लाइब्रेरी में, ताकि हर बच्चे को, यानी कि दोनों सेक्शन के हर बच्चे को क्या मिले, बराबर क्या मिले, बुक्स मिले, बराबर बुक्स क्या हो मिले। ठीक है, तो 48 और 60, यानी कि इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है, तो 48 का अगर फैक्टर करते हैं तो 48 के फैक्टर्स जो होते हैं हमारे पास कितने होते हैं, वो होते हैं 2⁴ इंटू 2⁴ इंटू 3, 2⁴ इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और 60 के फैक्टर कितने होते हैं, ये होते हैं 2² इंटू 3 इंटू 5। तो इसका जो एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम कितना आएगा। ठीक है, इसको आगे पेज में करते हैं, एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, नंबर क्या क्या दिख रहे हैं, तो 2 दिख रहा होगा, एक 3 दिख रहा होगा, एक 5 दिख रहा होगा। ठीक है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी, 4, और 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की, और 5 की भी 1 है। ठीक है, इसके 4 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो 2 की पावर 4 यानी 16 इंटू 3 इंटू कितना आ गया 5, तो 16 3 48 और 48 5 240, कितना आ रहा है 240। तो उस लाइब्रेरी में 240 बुक्स तो होनी चाहिए, कम से कम 240 बुक्स होनी चाहिए, ताकि हम क्या करें, सबको बराबर बांट सकते हैं। ठीक है, दोनों सेक्शन में क्या कर सकते हैं, बराबर बांट सकते हैं। ठीक है, अगर 240 बुक्स हैं, ठीक है, 240 बुक्स हैं, तो हम दोनों सेक्शन में क्या कर सकते हैं, बराबर बांट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये वाले क्वेश्चन, इसमें मैंने अभी वो वाला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जैसे √2 को इरेशनल प्रूव करना, वो तो आप मैंने बताया हुआ है। ठीक है, उसका मैं लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसको मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, आप वो खुद कर सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन बस आपको याद रखना है, √2 का याद रखना है, √5 का याद रखना है, और √3, बस ये 3 आपको एकदम अच्छे से याद रखने हैं। तीनों जो है सेम है, बस तीनों जो है सेम ही है, बस आपको क्वेश्चन के हिसाब से बदल देना है। ठीक है, अगर √2 के लिए आपने किया हुआ है तो सेम वही किस लिए करेंगे, √5 के लिए भी करेंगे, बस √2 की जगह √5 लिख देंगे। ठीक है, और सेम वही √3 के लिए भी करेंगे, √5 की जगह √3 लिख देंगे, बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, अच्छे से अगर आप इसको 4-5 बार, अगर 4-5 बार आप इसको खुद कर लेते हैं लिख के, ठीक है, ये नहीं कि खाली देख लिया कि हाँ देख लिया, हाँ आ गया हमें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, खुद लिख के करना है 4-5 बार, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, हाँ ये क्वेश्चन कह रहा है 3√7 को इरेशनल प्रूव करो, तो मैं मान लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कैसे प्रूव करते हैं, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला, 3√7 को मुझे क्या प्रूव करना है, इरेशनल, तो मैं मान लेता हूँ लेट। ठीक है, क्या मान लेंगे, लेट 3√7 इज एन रेशनल नंबर। मैं मान लेता हूँ ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है, तो 3√7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि मैं मान लेता हूँ सिंस ए इज रेशनल नंबर, ए कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। अगर ए कोई रेशनल नंबर है तो मैंने मान लिया 3√7 कैसा है, ए के बराबर है। ठीक है, तो ए के बराबर है, तो √7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ए अगर रेशनल नंबर है और 3 भी कैसा रेशनल नंबर है, तो a/3 भी क्या होगा, पूरा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट में करते हैं, तो a/3 इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, a/3 कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, बट वी नो दैट √7 इज इरेशनल। हम जानते हैं कि √7 तो इरेशनल होता है, √7 क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, तो यानी कि ये तो पॉसिबल है कि नहीं कि √7 किसके बराबर हो, a/3 के बराबर, क्योंकि ये तो इरेशनल है, ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, और ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल कभी रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आ जाएगा विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, हेंस अब ये कंट्राडिक्शन आया क्यों, हेंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, यानी कि जो हमने माना था, जो हमने अज्यूम किया था, वो क्या है, गलत था। हमने क्या माना था, हमने माना था 3√7 क्या है, रेशनल है, तो यानी कि हेंस 3√7 इज एन रेशनल नंबर। क्या होता होगा, इरेशनल होता होगा, क्योंकि अगर हम रेशनल मार रहे हैं तो कुछ कॉन्ट्राडिक्ट आ जा रहा है, कुछ गलत बात आ जा रही है, कुछ गलत चीज़ आ जा रही है, तो इसका मतलब वो रेशनल नहीं होता होगा। अगर रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है। चलो ये 2014 में आया। ठीक है, ये भी सेम ऐसा ही, तो मैं मानता हूँ लेट 2 + 3√5 इज रेशनल।
मैंने मान लिया ये एक ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो 2 + 3√5 अगर रेशनल है तो इसको मैं इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, इक्वल टू ए बोल देता हूँ। और जहाँ पर ए क्या होगा, ए इज रेशनल, एक ऐसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर 2√35 मैंने रेशनल माना है तो ये किसी रेशनल नंबर के बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से निकालना है मुझे 3√5 इक्वल टू ए -2, 2 को उठा के उस तरफ भेजा, और √5 इक्वल टू आ जाएगा a - 2/3, a - 2/3 आ गया, ठीक है। अब a रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है, तो a - 2 भी कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा, और अपॉन 3 कर रहे हैं यानी कि पूरा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। यानी कि अगले पेज में लिख देंगे, तो a - 2/3 इज रेशनल नंबर बट √5 इज रेशनल, √5 इज रेशनल विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि रेशनल जो है रेशनल के बराबर नहीं आ सकता ना, हेंस। तो इसका मतलब क्या है, हेंस और अजम्पशन वाज रॉन्ग, यानी कि जो हमने माना हुआ है वो क्या है, गलत माना हुआ है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि कुछ गलत चीज़ आ रही है तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत माना था। और हमने माना क्या था, हमने माना था कि 2 + 3√5 इज रेशनल माना था, ठीक है। अगर वो रेशनल नहीं है, रेशनल मानने से तो कुछ गलत चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब वो रेशनल नहीं है। अगर वो रेशनल नहीं है तो कैसा होगा, इर्रेशनल होगा, ठीक है। बस आपको ऐसे प्रूव करना है, ठीक है। देख रहे होंगे आप सब लगभग सब क्या सेम ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है, सेम वैसा ही, ठीक है। क्या पूछा है, 3 + √5, और ये हमें गिवन दिया हुआ, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पहले तो हमें √5 को रेशनल प्रूव करना है। ये हमेशा ये पक्का 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। पहले हमें प्रूव करना है कि √5 जो है इरेशनल है, √5 क्या है, इरेशनल है। फिर हमें √5 इरेशनल पता चल जाएगा, तो फिर हम जैसे अभी हमने किया था 3 + √5, वैसे आपको 3 + √5 को फिर क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है, जैसे अभी हमने किया था, ठीक है। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये दोनों आपके लिए क्या है, होमवर्क, ठीक है। अगर नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूँगा, ठीक है, मैं फिर बता दूँगा, ठीक। तो ये हमारा रियल नंबर के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हम उसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और कुछ भी क्वेश्चन आप दिक्कत करें तो आप, या परेशानी हो किसी भी क्वेश्चन में, आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। पूछ क्या सकते हैं, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अगर आप किसी को भेजना चाहें, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, बिना प्रैक्टिस के आप, अगर वो प्रैक्टिस अगर छूट गई आपकी तो आप मैथ्स से बहुत दूर हो जाएंगे, ठीक है। मैथ्स आपकी समझ से बहुत दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आप डेली प्रैक्टिस, कम से कम अगर आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप कम से कम थोड़ा टाइम आप मैथ्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले जो मेरी क्विक रिविज़न वाली वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर कराए हैं, पहले आप उसको देखिएगा, ठीक है। फिर आप ये देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं कल, ओके, थैंक यू।